अकाल, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। कहिए कैसे हैं आप। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिन बहुत अच्छा सा लग गया है, धूप निकली हुई है, सर्दियां आने वाली है। मैंने ना कल न्यूज़ पढ़ी थी कि ना पंजाब में 2 नवंबर से ठंड शुरू होने वाली है। 2 नवंबर को बड़ा बारिश आने वाली है, देखते हैं कैसा रहता है। तो शॉप पे आ गई हूँ, बस ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। पीछे पंखा इसलिए चल रहा है कि ज्योति ने कोई चीज़ धो के रखी है वहाँ पे सुखाने के लिए, और बंदी कह रही है कि मैंने पंखा बंद नहीं करना है। हंस रही है, अब अपना काम कर रही है बेचारी, है ना। तो बस ब्लॉग शुरू कर दिया है। मैंने सोचा आज शॉप से ब्लॉग शुरू करती हूँ। आप लोगों को देखनी बहुत पसंद है तो जुड़े रहें मेरे साथ। मैंने ऑनलाइन डिलीवरीज स्टार्ट की थी करवा चौथ के आसपास, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिला। अब सर्दियों में मैं स्पेशल चीजें लेके आने वाली हूँ। बस जैसे ही मेरी दुकान पे वो सामान पहुंचता है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑनलाइन डिलीवरी फिर से शुरू कर दूंगी, आपके लिए भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि हमें क्या फायदा भाई, है ना। तो ये वक्त है मंडे शाम का 31 अक्टूबर का, और हरित्वी को हैलोवीन पार्टी करनी थी। और ये देख लिए नए नए चोचले, है ना। तो वो मेरे से संडे से ही मेरे पीछे पड़ गई थी, लेकिन उसको ना इसका नहीं पता था कि मैंने उसके लिए केक ऑर्डर किया है। तो मैं कुछ खास तो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे खुद ही हैलोवीन पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे भूत चड़ेल बनी जाओ। तो ये मैंने सोचा चलो उसके लिए एक छोटा सा केक मंगवा देती हूँ, जो चॉकलेट ट्रफल केक है, और छोटू सा मंगवाया था ताकि उसकी स्वीट डिश की तरह काम आए और वो भी खुश हो जाए। और आप मानेंगे, शी वॉज लिटरली सो मच हैप्पी। इतनी खुश थी कि पता नहीं मम्मा ने उसको क्या खजाना ले दिया। मेरे को बार बार थैंक यू बोल रही थी कि मम्मा आप मेरी हर चीज़ मुझे लेके देते हो, मेरी हर खुशी पूरी करते हो। मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने और भगवान का शुक्र किया। शुक्र है मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मैं इसे केक ऑर्डर कर दूँ, ऐसे कुछ लिखवा दूँ। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी शॉप पे। ये ट्यूसडे मॉर्निंग है और बस अपना योगा वगैरह करके मैं किचन में एंटर हो गई थी। तो पहले मैंने एक स्वेटर डाला हुआ था, है ना। एक्सरसाइज वगैरह करते हुए मुझे थोड़ी सी गर्मी फील हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे फिर से ठंड लगने लगी और मैंने फिर डबल स्वेटर कर लिया और किचन में आ गई। सबसे पहले तो मैं एक दवाई खाऊंगी अपनी, और ये था डोसा बैटर, जो मैंने सुबह ही निकाल के बाहर रख लिया था, फ्रिज में था ये। इसको अच्छे से घुमाया और थोड़ा सा जो है वो मैं निकाल के रखूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी ली दवाई थायराइड की सुबह, और जैसे खाली पेट उठती हूँ तो फिर मैं स्ट्रेस की मेडिसिन लेती हूँ। अगर नारियल पानी घर पे है तो नारियल पानी पी लेती हूँ, नहीं तो कुछ भी बादाम वगैरह भिगोए होते हैं वो खा के अपनी क्लास वगैरह लगाती हूँ। साथ साथ ही योगा वो करवा लेते हैं, साथ साथ ही सब कुछ हो जाता है। थोड़ा बैटर निकाल के मैंने साइड पर रख लिया, और थोड़ा सा बैटर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको डोसा बैटर की तरह रेडी कर लिया। हरित्वी के लंच बॉक्स में गाइज मुझे आज डोसा पैक करने हैं। तो कल बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने जब शॉर्ट डाला था लंच बॉक्स आइडिया के, हमें बताइए। ये देखिए इस तरह से ना बहुत बड़ा हमें डोसा लंच बॉक्स के लिए नहीं बनाना है, चीला टाइप बनाना है। थोड़ा मोटा मोटा इसको रखना है, लेकिन इसको सेकना हमें ज़्यादा है, कुरकुरा करना होता है। इसके अंदर मैंने मेयोनीज लगाई थी, टमाटो केचप लगाना है वो लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाई थी, और उस पर थोड़ी सी मैंने जो है इस तरह से चीज़ स्लाइसेस ब्रेक करके रख दिया। इससे क्या होगा कि मोटा अगर आप थोड़ा सा डोसा रखते हो ना, चीला बैटर की तरह अगर आप डोसा बैटर रखते हो जो लंच के लिए स्पेशली आप पैक करने वाले हो, और उसे इस तरह से सेकते हो, उसके फ़ायदे ये हो जाते हैं कि जिस भी कपड़े में आप डाल रहे हो या किसी भी रैपर में जो डाल रहे हो, एल्युमिनियम फॉइल में भी डाल रहे हो, तो डोसा ना उसके साथ चिपकता नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप पतला डोसा बनाते हो ना, बच्चे को लंच में दे दोगे, तो लंच टाइम तक वो डोसा जो होगा उस रैपर के साथ चिपक जाएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी। और अगर आप डोसा बना दोगे कुरकुरा, जैसे हम घर पे खाना पसंद करते हैं, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो चुरचुर सा हो जाता है, टूट जाता है। दैट्स वाई मैं जो लंच में पैक करती हूँ वो थोड़ा सा मोटा मोटा चीला टाइप पैक करती हूँ। साथ में आज इमली की चटनी जा रही है खट्टी मीठी, और अमरूद जा रहा है, और चाट मसाला वो ज़रूर लेके जाती है। वो फ्रेंड सर्कल में ना सबको बांटती है चाट मसाला, और आजकल उसे चाट मसाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अच्छी बात हो गई है मेरे लिए, क्योंकि फिर मुझे उसके फ्रूट में नींबू डालना पड़ता था। बट अभी ऐसा है कि क्योंकि गला कभी ठीक है, कभी ख़राब है, कभी ठीक है, तो रिस्क मुझे नहीं लेना है। दैट्स वाई मैं उसको नींबू नहीं दे रही हूँ। वैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि विटामिन सी इज़ अ गुड सोर्स, है ना, कि इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है। लेकिन अगर बच्चे के साथ गले की कोई भी इशू है ना, तो आप उसको ये खट्टी चीज़ें बिल्कुल मत दो। और उसके बाद मैंने एक साइड पे चाय रख ली थी, आंटी आ गए थे उनके लिए चाय, और साथ साथ मैं बना रही थी चपातियाँ अपने नाश्ते के लिए और हरित्वी के नाश्ते के लिए। आज हमारे लंच का थोड़ा सा ऐसा ही था, क्योंकि दवाइयाँ चेंज होने की वजह से मेरी बॉडी मेरा ना साथ नहीं दे रही थी। आज माइंड अपसेट सा था, तो अपना जो रूटीन था ना थोड़ा सा मैंने चेंज किया। मैंने आज कपड़े फटाफट से धोने लगी। अभी तक हरित्वी की बस नहीं आई थी, हरित्वी रेडी शेडी थी और टाइम अभी था, तो मैंने फटाफट से जो मेरे डेली के सूट होते हैं ना, जो मैं डालती हूँ कलरफुल, वो मुझे अलग से धोने होते हैं, तो मैं 3-4 इकट्ठे करके फिर एक दिन धोती हूँ। तो मैंने
सोचा चलो आज इनका नंबर लगा दूं, और ऑटोमेटिक मशीन में मैंने लोड लगा दिया। और ये जो रैक पे कपड़े देख रहे हो, ये पिछले कल मैंने शाम को धोए थे। जब हरिथवी स्कूल से आ जाती है तो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह होती है, तो इस तरह से ना मैं कपड़े जोड़ के धोती हूँ, डेली डेली नहीं देती हूँ। समटाइम्स होता है कि डेली धोना पड़ता है हरिथवी की यूनिफॉर्म को लेके। जिस दिन ऑप्शन हो कि 2 दिन के इकट्ठे करके धो सकती हूँ, आज कुछ ज़रूरी नहीं चाहिए तो फिर मैं 2 दिन के इकट्ठे करके धो लेती हूँ। लेकिन आज सुबह सुबह ये धो रही थी। मुझे ना आज एक कमेंट आया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगाने की कोशिश करूँगी। उसमें सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू अंकु जी, लॉट्स ऑफ लव। आप बहुत ही मुझे प्यार करते हो। बहुत ही अच्छा कमेंट लगा, बहुत खुशी हुई। इनके कमेंट ना हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं ना, चटपटे से होते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी मुझे लगता है आपको ना किसी ने ज़रूर जादू टोना किया हुआ है, आप पे कोई मायावी शक्ति है, इसलिए आप इस तरह फराटादार काम करते रहते हो, आप थकते नहीं हो, आप शॉप भी देखते हो, सब कुछ अकेले करते रहते हो, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसा देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ों का आंसर अपने देती रहती हूँ। थकावट होती है, ऐसा नहीं है थकावट नहीं होती। रात को मुझे बहुत थकावट होती है। मुझे रात को ऐसा होता है कि फटाफट से काम ख़त्म करके ना मैं बिस्तर पे लेट जाऊं। बट ऐसा है कि मैं एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब जिस टाइम पे मेरे में एनर्जी होती है ना, मैं उसको फुली यूज़ करती हूँ। मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती फ़ोन पे, गॉसिप में, चुगलीखोरी में, इन चीज़ों में ना मैं ना तो अपना दिमाग लगाती हूँ ना अपना टाइम लगाती हूँ। पहली बात ये। दूसरा, जादू टोने का तो मुझे पता नहीं है कि ऐसा भी कोई जादू टोना होता है कि आप अच्छे से काम करो। जादू टोना मैंने इसीलिए सुना है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी आप में छोड़ी जाती है कि आपका कुछ काम ना बने एंड ऑल दैट। ऐसा अच्छे काम के लिए यार कोई जादू टोना होता है तो मैं आई विश कि मुझे ऐसा कोई जादू टोना कर दे। दूसरी बात ये है कि जब आप अकेले रहते हो ना, आपको चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें मैनेज नहीं करनी आएगी ना, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा सकते, है ना। और दूसरी बात ये है कि जब मुझे पता है ये सारी चीज़ें मुझे करनी है तो मैं अच्छे से करूँगी, खुश होकर करूँगी, इन द बेस्ट वे करूँगी। मैं किसी चीज़ को ना लेट देम गो नहीं कर सकती या आने वाले टाइम पर नहीं छोड़ सकती। और एक बुरी बीमारी मुझ में ये है कि मुझे हर चीज़ ना परफेक्ट चाहिए। मुझ में परफेक्शन की बहुत बुरी बीमारी है। मुझे नहीं पता, मैथ साइंस टीचर होने की वजह से शायद ये है, मुझे जो भी करना है परफेक्टली तरीके से करना है, चाहे थोड़ा करना है, उसे बेस्ट वे में करना है। और दूसरा ये है, कुछ चीज़ें ना आप में खून में भी आती हैं। मेरी मम्मा ऐसी हैं, मेरी मम्मा ऐसी थी, हमारे घर में ना कहीं पर भी हाथ लगा लो कभी भी मिट्टी नहीं मिलती थी, और मेरी मम्मा अकेली काम करने वाली थी, शायद वो हैं। बस ये ज़रूर है कि शादी के पहले मैंने इन जितना काम मैं अब करती हूँ ना, उसका मैंने 2% भी शादी के पहले बिल्कुल नहीं किया। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, शुरू में मुझे एडजस्ट करने में ऐसा नहीं है कि दिक्कतें आई थी, मैंने किसी को शो होने दिया था, मैंने कभी ये भी नहीं किसी को शो होने दिया, क्योंकि शुरू में ही मेरे को कंसीव बहुत जल्दी हो गया था। हरिथवी के टाइम मेरी प्रेगनेंसी आ गई थी, अर्ली टाइम मैंने एंजॉय नहीं किया हुआ, उस तरह से एडजस्ट होना पड़ा घर में, बहुत जल्दी हर जिम्मेदारी को संभालना पड़ा, क्योंकि मैं बड़ी बहू थी और मैंने अपना बेस्ट दिया। मैंने कभी भी किसी चीज़ को ऐसे नहीं किया कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझ में शुरू से एक ये मादा था, मेरी परवरिश ऐसी है ना कि जो भी आपके सामने काम आता है, आपको आता है चाहे नहीं आता है, उसे करने की कोशिश ज़रूर करनी है, अपना बेस्ट देना है, चाहे वो खाना बनाने से लेके सफाई करना हो। मैं जो भी करती हूँ ना, मुझे वो बेस्ट करना है। और दूसरी चीज़ है, जो काम मुझे नहीं आता है ना, मैं उसे ये कह के नहीं छोड़ूंगी कि मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं कर सकती। आई विल डू दैट। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुंह पे आपकी अच्छाई कर जाते हैं, पीठ पीछे बुराई कर जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हैं भाई, मैंने देखे हैं, मैं देख रही हूँ, और मैं पहले यूज़ टू नहीं थी, अब यूज़ टू हो गई हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी एनर्जी का राज है। मैं ना हमेशा अकेले मस्त रहती हूँ, चाहे दवाइयों की वजह से रहती हूँ। जो भी मेरे में डिप्रेशन आया है, जिस वजह से भी आया है, मैंने सफ़र किया, मैं उसे अडाप्ट नहीं कर पाई, उसे एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लगा। 2-3 साल मैंने ज़िंदगी के रोन पिटने में गुजारे, बीमारी में गुजारे। ये देखो, ये टम्मी टायर सा निकल गया, बट मुझे इसे लूज़ नहीं करना है, मुझे फोकस सिर्फ अपनी दिमागी हालत पे करना है। बस ऐसे मस्त रहती हूँ। ये मैं डांस ना किसी गाने पे नहीं कर रही हूँ, आपको बताऊँ, मैंने शब्द कीर्तन लगाया होता है, ऊँची लगाया होता है, बस साथ साथ गाए जाना है, मस्त रहना है, भगवान के साथ जुड़े जाओ। यही मेरे काम करने का जो एक ना की पॉइंट है। डिप्रेशन में रह के इतना कुछ कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे माँ बाप का हाथ है, मेरे गुरुजी का हाथ है, भगवान के साथ जो जुड़ी हुई हूँ वो हाथ है। सबसे ज़्यादा जब मुझे ये है कि मेरे हस्बैंड कभी नहीं कहते
मेरी बीमारी को लेके उन्होंने कभी नहीं किया। उनको बहुत सफ़र करना पड़ा मेरी बीमारी की वजह से। जब आप एज अ कपल रहते हो और आप दोनों में से किसी एक को इतनी भयंकर बीमारी लगी हुई है तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली टफ़ हो जाता है। उनके लिए बहुत टफ़ है वो, मैं कभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। उनका रोल मेरी बीमारी में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है और बहुत ही अलग तरीके से इम्पॉर्टेंट रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सफ़र की हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर आप डिप्रेशन में हो ना तो उसके साथ अच्छे से फ़ाइट करो। जब आप उस डिप्रेशन में से निकलोगे ना तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकलोगे। अब मैं उस डिप्रेशन में से ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं निकल गई हूँ, ठीक है, मैं निकल रही हूँ। 3 साल में उसी में फंसी रही हूँ। अभी भी मेरा ऐसा टाइम है कि छोटी सी भी बात हो मेरे दिमाग पर हावी हो जाती है, लेकिन मैं उस फेस में हूँ या उस जोन में हूँ कि मैं अपने आप को उन बातों से बचा के निकाल लेती हूँ। दैट्स इट। तो कोई जादू टोना नहीं है, जस्ट आपकी एक मोटिवेशन होती है, आपके दिमाग में से कुछ चीज़ें निकलती हैं, आपको कुछ सीखनी होती हैं, कुछ इग्नोर करनी होती हैं। और ये मैग्नेट वाले प्लांटर हैं जो मैंने फ्रिज पे लगाए हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि दीदी ये गिरते नहीं हैं, तो देख लीजिए ये नहीं गिरते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी होके बस अब शॉप पे जाने वाली थी, फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लिए। आज गॉसिप बहुत लंबा हो गया, सॉरी, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जिन्हें इस गॉसिप की बहुत ज़रूरत है। गाइज़, हमारी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ट्विस्ट वो कहाँ से आ जाए आपको कुछ नहीं पता। बस मैं अपनी ज़िंदगी से ये जो मैंने सीखा है ना, शादी के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, सब कुछ मैंने शादी के बाद ही सीखा है यार। शादी से पहले मुझे सिर्फ पढ़ना पढ़ाना आता था, मुझे कुछ नहीं आता था। पर मैंने उसके बाद अपने आप को, ये नहीं है मैंने किसी से सीखा है, नो, मैंने खुद से सीखा है। मैंने जो किया है खुद किया है, लोगों को देख के ज़रूर किया है, पर लोगों से कभी मांगा नहीं है कि हाँ मुझे ये नहीं आता तो मुझे सिखा दो। क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी है ना, ढिंडोरा पीटने वाली है। तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, तभी आप सही रहोगे, तभी आप खुश रहोगे। तो यहाँ पे मैंने प्रोटीन एक्स डाला है दूध में, इसके साथ मुझे दवाई लेनी है। लिखो, मैंने क्वेश्चन लिखा, आपने उसको पूरा करिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक। और शाम का टाइम है, हम आ गए हैं दोनों मम्मा बच्चा ऊपर। आज हम शॉप से जल्दी आ गए हैं क्योंकि अंधेरा एक तो जल्दी हो जाता है और दूसरा ज्योति को आज जल्दी जाना था क्योंकि उसके मम्मा बीमार हैं। दैट्स वाई मैंने उसको खाना वाना बनाना है तो मैंने उसको जल्दी भेज दिया, क्योंकि बच्चा पूरा दिन शॉप पे भी वो थक जाती है ना। तो फिर मैंने बोला आधा घंटा घर जाके रेस्ट करना, उसके बाद अपना घर का जो है वो काम कर लेना। मैं आ गई हूँ ऊपर, तो बस मैं भी घर के कामों में लग जाऊंगी। लाइट नहीं है, मैंने सोचा चटनी बना लेती हूँ, लेकिन लाइट नहीं है। आज ना लाइट का बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे, लेकिन चलो छोटे छोटे काम शुरू करती हूँ। ऋत्विक को मैं शॉप पे ही पढ़ा रही थी, बस उसका लास्ट होमवर्क रहता है, वो कर लेगी, फिर वो खेलेगी। लाइट के बिना बहुत सारे काम रुक गए हैं मेरे, नहीं तो मैं ऋत्विक को नहला ही लेती, कपड़े भी नहीं आयरन कर सकती। फ्री टाइम का मैं कुछ भी फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा सकती। बर्तन वर्तन लगा लेती हूँ बस, और सब्जियाँ मंगवाई हैं थोड़ी सी, उनको सेट कर लेती हूँ। आके छोटे मोटे काम निपटाए इस टाइम पे शॉप से आके, और लाइट को देखती रही, वेट करती रही। तो आखिरकार जाके लाइट आई, तो जो लाइट आने पे काम हो सकते थे ना वो मैंने शुरू कर दिए। अब सब्जियां सारी फ्रिज में लगाई, सब कुछ ना कम अंधेरे में पता ही नहीं चल रहा था। और 7 o'clock लाइट अब आई है और फटाफट से चटनी बना रही हूँ, चपातियां बन जाएंगी। हाँ जी, ओके। तो फिर उसके बाद मुझे ऋत्विक को नहलाना है, क्योंकि चटनी का सुन के उसको भी बहुत भूख लग जाएगी और मेरे को तो बनाते बनाते भूख लग रही है। चटनी एक ऐसी चीज है ना, अगर 2 चपातियां खानी हो उसकी जगह 3 जाती हैं, और बच्चे के लिए गट सिस्टम के लिए चटनी बहुत अच्छी है। और बस बन रही है, बस उसको भूख लग गई है। अब ये वाली चटनी में मैंने डाला था मूली, प्याज, टमाटर, हरा धनिया भर के डाला था, थोड़ी सी 1 हरी मिर्च डाली, फिर थोड़ा सा दही डाला, थोड़ी सी चीनी डाली। जो प्याज वगैरह मूली वगैरह की कड़त्तन होगी ना, कड़वापन होगा, चीनी उसको बैलेंस कर लेगी। आप नींबू डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऋत्विक की वजह से नींबू नहीं डाला, अवॉइड किया। फिर नमक एज अ टेस्ट आपको चाहिए भैया। तो ग्रीन चटनी के साथ क्या होता है, दाल चपाती बच्चे को दो ना तो बच्चा बहुत टेस्टी खाता है, हर चीज़ मतलब खुश होकर खाता है। और यहाँ पे इसको देख लो, इसको कडल चाहिए, इसको हमेशा मम्मा के आसपास ही रहना है, झूलते रहना है, बातें बताए जाना है। बस ये ना मेरी पक्की सहेली बन गई है। और मैं आपको बताऊँ, मैं ज़िंदगी में इतनी खुश हूँ ना इस वजह से कि मेरे पास बेटी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बोल देते हैं, आके आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुझे बेटा दे, भगवान तुझे बेटा दे। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं मैं भी चाहती हूँ कि जब मेरे को सेकंड बेबी भगवान दे तो वो बेटा इसलिए दे क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की ज़िंदगी में एक भाई आए। जैसे मेरे भाई मुझे प्यार करते हैं, मेरी बेटी को कोई प्यार करने वाला हो, क्योंकि मेरी बेटी को जो संपूर्ण प्यार मिला है ना वो सिर्फ माँ का मिला है। फैमिली लाइक दैट, ऐसा कुछ है।
तो बस यहाँ पे फटाफट से चपातियाँ बना रही थी और चटनी की खुशबू लेके उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मुझे था इसे बातों में उलझा लूँ, क्योंकि फिर मुझे इसे अच्छे से नहलाना धुलाना है, फिर ही खाना देना है। मैं रात को ऋत्विक को नहला धुला के फिर ही खाना देती हूँ। और फटाफट से फिर मैं गीज़र ऑन किया हुआ था, पहले ही बाल्टी भरने के लिए लगाया ही, और उसी टाइम पर मैंने सोचा चलो फटाफट से अब गैस साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रात को ना मेरे को बहुत जल्दी लगी होती है कि फटाफट काम ख़त्म करूँ और आराम से ना लेट जाऊँ, एक बॉडी को रिलैक्सेशन मिले और एक माइंड को मेरे रिलैक्सेशन मिले। अब मैं ऋत्विक को नहला धुला के आ गई थी और उसे अच्छे से पैक कर देना है। हमारे यहाँ ठंड ज़्यादा तो नहीं है, पर सुबह शाम की ठंड है। रूम में हमारे ठंड होती है और बच्चे को थोड़ा सा ठंड से प्रोटेक्ट करके रखें तभी बढ़िया है। तो ये इसके ड्रामे यहाँ पे शुरू हो गए थे कि मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, और मुझे भी हो गया था कि शायद मैं आज लेट हो गई हूँ, दैट्स वाई इसको बेचारी को इतनी भूख लगी है। बट इसको ना चटनी की टेस्ट की ज़्यादा भूख लगी हुई है। फटाफट से इसको पैकअप किया, वार्मर डाला, स्कीवी डाली। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, अगर आप हो चाहे आपका बच्चा है। जैसे आप फेस वॉश करते हो ना, तो गीले गीले फेस पे, थोड़े गीले फेस पे झट से उसको जो है मॉइस्चराइज़र लगा दो। उसके बाद मैं ऋत्विक को खाना वाना दे के आ गई थी, अपना मैंने नाइट सूट डाल लिया, और इसी स्वेटर में आप मुझे ज़्यादा देखेंगे तो इसका ना आदत डाल लीजिए। सॉरी, ये फिटिंग में थोड़ा ज़्यादा है, टम्मी टायर की तरह दिखता है, लेकिन मुझे इसलिए कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मेरी ना बैक में बहुत पेन रहती है सर्दियों में, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये बैक के साथ एकदम चिपका रहता है, बैक को ना गर्मी मिलती है, तो फिर मुझे बैक पेन नहीं होती। मैंने गलती नहीं, मतलब मैंने प्रेस ऑन कर ली थी कि पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ जो सुबह चाहिए, जैसे मेरी ड्रेस और ऋत्विक की। तो उसी बीच में दिमाग पता नहीं कहाँ चल गया, मैं मुंह धोने चलेगी। अब मैं जाऊंगी सिरम विरम लगाने, तो प्रेस ऐसी चलती रहेगी। तो मैंने सोचा पहले फटाफट से ऋत्विक की यूनिफॉर्म आयरन कर लेती हूँ। इस कमरे में बहुत मैस है, ये देखिए सारे कपड़े, क्योंकि मेरे कपड़े रखने के लिए ना अलमीरा नहीं तो मैं ऐसे यहाँ पे जमाती हूँ और डेली डालती रहती हूँ। मिस्टर बहल आते हैं तो कोई ऑर्गेनाइजर वगैरह कुछ यहाँ ऑनलाइन मंगवा देती हूँ, कुछ देखती हूँ उनके साथ सलाह करके क्या करना है। तो ये सारा ना बहुत मैस सा हो गया है। या ये सैटरडे संडे ही देखूंगी, घंटा लगाऊंगी, या कल देखती हूँ। एक दिन ऐसा करूंगी, डिनर को ना हैवी नहीं करूंगी, मतलब हैवी इन द सेंस, वैसे तो हमारा डिनर बहुत ही सिंपल होता है, ऐसी दाल चपाती चटनी यही चीज होती है या सब्जी होती है, फिर भी आध पौन घंटा तो लगता है। और ना सच्ची बताऊं तो रात को ना शॉप से आके काम करने का स्पीड तो आपने मेरी देखी होगी, स्पीड डबल ट्रिपल रखी होती है मैंने, क्योंकि मुझे फटाफट मुझे होता है मैं ना आराम से बैठूं, ऋत्विक के साथ टाइम स्पेंड करूं, उसके साथ खेलूं, उसके स्कूल की, वैसे तो जब से स्कूल से आती है मैं अभी ऐसा ही करती हूँ, उसके पास ही रहती हूँ, बट फिर भी मुझे होता है। तो फाइनली मैं हो गई हूँ घर के कामों से फ्री और ऋत्विक को नेबलाइज कर रही हूँ, साथ साथ वो अपना कुछ देख लेगी गेम वेम, और इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कल सुबह मिलती हूँ, बाय।